Hello students, our today's topic is Introduction to Trigonometries, class 10, and today's question, prove the following identities. Cos A minus sin A plus 1 upon cos A plus sin A minus 1 equals to cos A k plus cot A. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल प्रूव करना है। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है cos A और sin A और राइट हैंड साइड हमारे पास है cos A k प्लस cot A। तो हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को कोसेक और कॉट में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कोस ए है, अगर इसके अपॉन में साइन ए होता है तो ये कॉट ए में कन्वर्ट हो सकता है और साइन ए को कोस ए के में कन्वर्ट करना इजी है क्योंकि साइन ए का रेसिप्रोकल कोस ए के होता है। तो यहाँ हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए से डिवाइड कर देंगे। देन कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, ये हो गया न्यूमरेटर। इसी तरह डिनोमिनेटर के भी हर टर्म को हम साइन ए से डिवाइड कर देंगे। जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किसी सेम फैक्टर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, इसलिए यहाँ हमने दोनों को साइन ए से डिवाइड कर दिया। राइट हैंड साइड को एक बार हम एज इट इज रहने देंगे, हम ओनली लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। cos A अपॉन साइन ए को अब हम लिख सकते हैं cot A। सेकेंड टर्म साइन ए अपॉन साइन ए हो गया 1 एंड 1 अपॉन साइन ए हो गया cos A के। और डिनोमिनेटर में हमारे पास हो गया फर्स्ट टर्म cot A, सेकेंड टर्म प्लस 1 एंड थर्ड टर्म माइनस cos A के। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में अभी हमारे पास -1 न्यूमरेटर में है और +1 डिनोमिनेटर में है, तो सबसे पहले हम इस 1 को यहाँ से रिमूव करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर हम कोट स्क्वायर थीटा की साइड चेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ हम इस 1 को कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर देंगे, जिससे यहाँ जो टर्म 1 है वो भी कोसेक थीटा और कोट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। कोट ए एज इट इज रहेगा प्लस कोसेक ए ये भी एज इट इज रहेगा। माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, ओनली 1 को हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए और डिनोमिनेटर एज इट इज रहने देंगे कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। कॉट ए प्लस कोसेक ए ये हमारे पास हम एक टर्म ले लेते हैं और माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ हम अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज करेंगे, जिसको फैक्टराइज करने पर आता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो हम इसे लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए और सेकेंड फैक्टर कोसेक ए माइनस कॉट ए। डिनोमिनेटर अगेन एज इट इज रहेगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब न्यूमरेटर में हमारे पास हो गए 2 टर्म्स। फर्स्ट टर्म है कॉट ए प्लस कोसेक ए और दूसरा टर्म है कोसेक ए प्लस कॉट ए एंड कोसेक ए माइनस कॉट ए। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों में कॉट ए प्लस कोसेक ए हमारे पास कॉमन है। कॉट ए प्लस कोसेक ए इसे हम कॉमन ले लेंगे तो फर्स्ट टर्म पूरा का पूरा कॉमन आ गया। यहाँ हमारे पास लेफ्ट रहा ओनली 1 माइनस सेकेंड टर्म में कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन आ गया तो हमारे पास लेफ्ट रहेगा कोसेक ए माइनस कॉट ए। लेकिन क्योंकि ये ब्रैकेट में है और जब हम ब्रैकेट को माइनस के साइन के साथ ओपन करेंगे तो यहाँ हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। तो कोसेक ए जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया और कॉट ए जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। और डिनोमिनेटर अगेन एज इट इज रहेगा, लेकिन इसे हम रीअरेंज कर देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। हमने इसे रीअरेंज क्यों किया?
क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर में है 1 माइनस कॉस ए के प्लस कॉट ए, तो यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये हो गया कॉमन फैक्टर, इसलिए ये दोनों कट हो जाएंगे और हमारे पास लेफ्ट रहेगा ओनली कॉट ए प्लस कॉस ए के। और हमें यहाँ जो राइट हैंड साइड दी हुई है उसकी वैल्यू भी है कॉट ए प्लस कॉस ए के। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देन इट इज प्रूव्ड।